हेलो एवरीवन। आज एक अलग वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। ये स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए है। और ये वीडियो जब बना रहे थे, इस वीडियो को जब लेकर मैं प्लानिंग भी कर रहा था तो इट वाज रियली डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये जो वीडियो है वो एक 6 मंथ स्ट्रैटेजी है। 6 मंथ में आप लोगों को अब 6 ही महीने बचे हैं देखा जाए तो, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, इट्स जुलाई। मुझे लगता है इट्स जुलाई 14th, राइट? ओके, जुलाई 14th है आज। तो ये महीने के कितने दिन बचे हुए हैं? हार्डली 15-16 डेज मोर, राइट? तो वो दिन है। एंड अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो ये 6 महीने तो पकड़ लो यार, 6.5 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली आप लोग के पास अवेलेबल है। 6.5 महीने में इतना बड़ा टास्क कंप्लीट करना है। तो क्योंकि अब कुछ लोग जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करने में बिजी होते हैं पहले, और उनको लगता है कि यार चलो अभी शुरू कर देते हैं। ठीक है, आई एम नॉट जजिंग यू ऑल। हो सकता है आपके भी कोई प्रॉब्लम्स रहे हो, आप लोग भी काफ़ी सारा डाउट में हो, बट कोई नहीं, अभी यहाँ से भी शुरू कर रहे हैं तो हम जो है अपने डेस्टिनेशन तक हमें पहुँचना है, गेट एग्ज़ाम लिखना है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, एक चीज़ मैं पहले ही आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, 6 महीने बचे हैं, 6.5 महीने बचे हैं, जो भी। अगर आप लोग ये सोच रहे होगे कि अभी जाके मैं 500 में आ जाऊंगा, मैं मेरे टॉप में आईआईटी में मैं बैठा हूँ जाके वगैरह वगैरह, तो ये सब जो चीज़ है वो प्रैक्टिकली यार इतना पॉसिबल नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा टाइम टेबल आप लोग को बना के दूं जिसमें आप एटलीस्ट 1000 या 1500 रैंक के अंदर पहुंच सके। आपका मैक्सिमम कवरेज ऑफ सिलेबस मैं करने की कोशिश करूंगा। तो वो सभी चीज़ों का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क हमें बनाना पड़ेगा इस वीडियो में। ओके, देखो, स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंस आप भी जानते हो क्या, क्योंकि अभी आप लोग के पास दुनिया भर का मटेरियल अवेलेबल है। यूट्यूब पे इतने वीडियोज़ हैं, आपने कोई क्लास लगाया होगा, ऑफलाइन कोचिंग की होगी, या फिर ऑफलाइन तो अभी बंद ही होगा, बट ऑनलाइन कोचिंग भी लगाई होगी, जो भी। तो ये सब है आप लोग के पास सारे बुकलेट्स अवेलेबल होंगे पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस के। आपने अलग से कोई और बुक्स खरीदे होंगे, तो मटेरियल तो बहुत कुछ है। लेकिन हम इन सभी चीज़ों को बाइंड करने वाला अगर कोई एक एलिमेंट है तो वो है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, और उसका सही होना, उस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का एकदम ऑन पॉइंट होना। और फिर सेकंड चीज़ जो है कि उस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को सही से इंप्लीमेंट करना। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है ये वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से आपको देखना चाहिए, काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा इसमें से। जो गलतियां आप कर सकते हो उनको पहले से हम यहाँ पे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी बिगड़े नहीं। तो मतलब एक तरीके से मैं आप लोग को गारंटी दे रहा हूँ कि अगर जितने भी मिनट का ये वीडियो बनेगा, उसका हर एक मिनट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग एक अच्छा डिसीजन भी ले पाओगे अपने प्रिपरेशन को लेकर। एंड अगर आप सोचोगे आगे जाके कि मुझे सेकंड अटेम्प्ट भी देना है, तो उसके लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल में प्रिपेयर्ड रहेंगे इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। आपका तैयारी काफ़ी अच्छे लेवल में हो गया होगा, ठीक है, कि आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए आगे जाके सोच सकते हो। ओके, सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट विद द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, देखिए, सबसे पहले देखो अभी क्या चल रहा है, इट्स जुलाई मंथ। ओके, इट्स जुलाई, 14th जुलाई है आज, करेक्ट? अभी जुलाई में हम ये प्रिपरेशन का वीडियो बना रहे हैं। मैं जानता हूँ कि अभी का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट पीरियड रहने वाला है। इट्स गोइंग टू बी रियली, आप लोग बहुत ज़्यादा अभी एफर्ट मारोगे, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटेंसली मेहनत करना पड़ेगा। पहली बात तो ये समझो, 6-7 घंटे का पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, आपको कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो आप ये बात समझ लो कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ठीक है, आपको 8 to 10 आवर्स मिनिमम आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप कैसे पढ़ोगे, कहाँ से टाइम निकालोगे, आपको मैनेज करना है बस। ठीक है, मैं जानता हूँ आपकी कॉलेजेस भी है अभी, बट घर से चल रहा है सब कुछ, ठीक है ना? तो आप लोग भी इतना कोई रेगुलरली कॉलेजेस तो फॉलो नहीं करते हो, ये मैं भी जानता हूँ। ओके, मैं भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कॉलेज में अटेंडेंस का क्या सीन रहता है। तो वो बहाने तो आप दोगे नहीं कि हमें कॉलेज अटेंड करना पड़ता है, वो आप मैनेज करो, बिकॉज गेट ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो गेट में आपको स्कोर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये जो चीज़ है 8 to 10 आवर्स, वो कहीं से भी निकालोगे अपने दिन में। ठीक है, मैं कितना मांग रहा हूँ आपसे? 1/3 ऑफ द डे, जस्ट 1/3। 24 आवर्स होते हैं ना, तो उसमें से सिर्फ 1/3 हिस्सा मैं मांग रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता वो कोई बहुत बड़ी बात है, ठीक है।
जुलाई में है हमारा जो एंड डेस्टिनेशन है, हमारा जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, फरवरी के मंथ में, ठीक है। तो ये हमारा डूम्स डे है, या फिर हम बोल सकते हैं इट्स द दी डे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, दिस इज द दी डे। और इसके बीच में हमारे पास अब कितना टाइम बचा है पहले वो देखते हैं। सो जुलाई है, यहाँ ये जो टाइम टेबल है जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, बट मैं क्योंकि जुलाई का 15 दिन चले गए हैं ऑलमोस्ट, तो अभी हम फोकस कर रहे हैं जो हमारे कंप्लीट मंथ्स अवेलेबल है उसके ऊपर। सो अगस्त से स्टार्ट होगा जनवरी एंड तक, ठीक है। सो देखो ये टाइम कितना है हमारे पास। सो वी हैव अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। सो 6 मंथ्स होल एंड 15 मंथ्स और 15 डेज ऑफ जुलाई, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये अगस्त से स्टार्ट होता है, अगर चीज़ें अगस्त से लेकर जनवरी एंड तक हमारे पास टोटल 6 मंथ्स का अवेलेबिलिटी है, ओके। बहुत क्रंच है, मैं बार बार ये चीज़ बोलूँगा, टाइम क्रंच बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस अब दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल भी मजाक मस्ती नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन, अगले 6 महीने इंटेंस प्रिपरेशन आपको करना है बस, चाहे जो हो जाए, ओके। देखो अभी अभी आप लोगों ने अभी क्योंकि फ्रेश स्टार्ट ले रहे हो, आप लोग अभी से पढ़ने की शुरुआत कर रहे हो, तो एक तरह से कन्फ्यूजन होगा कि कहाँ से पढ़े, कितने सब्जेक्ट्स पढ़े, कितने सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना चाहिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, मैं चाहता हूँ कि आप एक लिस्ट बनाओ। पहला पॉइंट जो आप उसमें, पहला चीज़ जो आप करने वाले हो अब, वो होगा लिस्ट बनाओगे एक आपके फेवरेट्स और नॉन फेवरेट सब्जेक्ट्स का, ठीक है। जिसमें अगर मैं कंसिडर करने जाऊं कि आप लोगों के पास टोटल 10 टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, या 8 भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो अगर आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल डिपेंड करेगा क्योंकि उस पर। सो 8 to 10 टेक्निकल सब्जेक्ट्स है आपके पास, मैं ये कंसिडर करता हूँ यू हैव 8 to 10 टेक्निकल सब्जेक्ट्स एंड 2 नॉन टेक्निकल है, ये फिक्स्ड है। नॉन टेक्निकल वाला जो पार्ट है वो फिक्स्ड है, मैथ्स और एप्टी ये हर एक ब्रांच के लिए होता ही है। सो अभी हमें देखना होगा ये 8 to 10 में से कितना सिलेबस हम कवर कर सकते हैं, बिकॉज ये बात समझ लो ये कंप्लीट सिलेबस तो होगा नहीं, ठीक है ना। 6 मंथ्स में पूरा सिलेबस तो आप कंप्लीट नहीं ही कर रहे हो, बिकॉज ये 6 मंथ्स भी नहीं है। देखो आप लोगों को ना 1 महीना तो छोड़ना ही पड़ेगा फुल लेंथ टेस्ट करने के लिए, ठीक है। ये जो 1 मंथ है, एटलीस्ट 1 मंथ तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो अभी आप लोग के पास पोटेंशियली देखने जाए तो 5.5 मंथ्स अवेलेबल है, तो 5.5 महीनों में हम 8 से 10 टेक्निकल सब्जेक्ट्स अंडर नो सर्कमस्टांसेस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारा भी टारगेट होगा 5 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने का, ठीक है। सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगे, 5 सब्जेक्ट्स को परफेक्टली कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी, एंड फिर देखते हैं हमारा कितना % ऑफ सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा बाय दिसंबर एंड, बिकॉज जनवरी का एक पूरा महीना जो है वो आप लोग को टेस्ट सीरीज में डालना पड़ेगा, ओके। तो वो चीज़ टेस्ट सीरीज़ के बारे में डिस्कशन हम किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल हमारा जो मेन मोटिव है वो होगा स्ट्रैटेजी को लेकर, आपका सिलेबस कवरेज को लेकर, ठीक है। तो अब देखो अभी कुछ सब्जेक्ट्स है ये तीनों ब्रांचेस के लिए कॉमन है, जैसे आपका नेटवर्क्स हो गया, कंट्रोल्स हो गया और डिजिटल हो गया, ये 3 सब्जेक्ट्स है, ये कॉमन है और सबके जनरली फेवरेट्स ही होते हैं, ठीक है ना। तो पहला चीज़ जो फेवरेट्स के कॉलम में आपका जाएगा वो होगा कि सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करोगे। अगर आपने अभी शुरुआत नहीं की है, अभी शुरुआत कर रहे हो, द फर्स्ट सब्जेक्ट यू विल गो टू इज नेटवर्क्स, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं नेटवर्क्स, क्योंकि नेटवर्क्स एक तरह से आपका फाउंडेशन बिल्डर है, आपके गेट के प्रिपरेशन को लेकर एक फाउंडेशन बिल्डर है। ये सब्जेक्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, BEE नाम से आया होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके। तो BEE फर्स्ट ईयर से आप पढ़ रहे हो ये सब्जेक्ट, और उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में आने के बाद भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस करके इस सब्जेक्ट का नाम आता है। सो 2 बार ये सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो मुझे लगता है आप खुद से भी इस सब्जेक्ट को काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हो, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर चुके हो, और कॉलेज में भी काफ़ी ज़्यादा लेवल में इसको पढ़ाया जा चुका है। सो एक तरह से नेटवर्क्स के साथ आप काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो। सेकेंड सब्जेक्ट जो मुझे लगता है जो काफ़ी ज़्यादा ईजी है वो दूसरा है, वो है डिजिटल,
ठीक है। डिजिटल भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा इजी है अंडरस्टैंड करना, ओके क्योंकि उसमें आप नंबर सिस्टम्स, फिर उसके बाद आएगा आपका लॉजिक गेट्स, लॉजिक फैमिलीज, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। उसका जो डिफिकल्ट पार्ट आएगा सीक्वेंशियल सर्किट, उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन डिजिटल एज अ होल सब्जेक्ट में देखने जाओ इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट, स्कोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट सब्जेक्ट है ये, ठीक है। थर्ड सब्जेक्ट है वो है आपका कंट्रोल सिस्टम्स, ठीक है। कंट्रोल्स जो है आपका ये दैट इज येट अनदर इजी सब्जेक्ट, इसमें भी काफ़ी सारा पार्ट इजी है। इसका मेजर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, जहाँ पे आपका पोलर प्लॉट स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद नाइक्विस्ट है और बोडे है, ये 3 पार्ट्स है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को लेकर, ठीक है। एक आप लोग को छोटा सा हिंट दे देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल्स में जब आप पोलर प्लॉट पढ़ते हो, पोलर प्लॉट एक्चुअली आप नेटवर्क्स में भी कर चुके होते हो। कहाँ पे पता है? लोकस डायग्राम्स में, एसी एनालिसिस में हम लोकस डायग्राम्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो लोकस डायग्राम्स एक तरह से आपका पोलर प्लॉट ही होता है, ठीक है। सेम ही चीज़ें करते हैं हम लोग एग्जैक्टली वहाँ पे, बस नाम उसका अलग अलग है। तो एक कंट्रोल्स का एक छोटा सा हिस्सा आप नेटवर्क्स में कर चुके होते हो। तो अगर ये ऑर्डर आप फॉलो करते हो इन 3 सब्जेक्ट्स को लेकर, आपका एक अच्छा लेवल में तैयारी जो है वो शुरू हो जाता है। अभी सवाल ये उठता है कि फिर हमें कितने दिन देने चाहिए, क्योंकि टाइम कम है। मेरे हिसाब से अभी आप लोगों को बहुत ही स्मार्टली इस चीज़ को डील करना चाहिए, दैट इज 20 डेज दो आप, 20 डेज पर सब्जेक्ट, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, ठीक है। 20 डेज से ज़्यादा नहीं, 20 डेज से कम नहीं, इतने ही टाइम में आप लोगों को ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना ही पड़ेगा। कैसे करोगे? देखो, सिंस वी हैव वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, हम ज़्यादा बुकलेट्स पे फोकस करने नहीं वाले हैं, कोई ज़्यादा बाहर के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उस पर फोकस नहीं करेंगे। कंसेप्ट पढ़ो, ठीक है। यूट्यूब पे क्रैश कोर्सेस अवेलेबल है, क्रैश कोर्स करो। आपके पास क्लास की, आपने क्लास की अगर वीडियोस लगाए हो तो वो वीडियोस देखो और पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस को रिगरसली फॉलो करना, ठीक है। मतलब मेरे हिसाब से आपको 1-2 बार सॉल्व करना चाहिए पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को। उससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है वो काफ़ी फास्ट चलने लगेगा अगर आप वो कंसेप्ट देख लेते हो एग्जाम में, ठीक है। मान लेते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस से कोई क्वेश्चंस आता है, आपने उसके ऊपर एक 20-25 क्वेश्चंस पहले से कर रखे हैं, तो आपके दिमाग को फटाक से वो सिग्नल मिलेगा कि येस ये चीज़ मैं पहले से कर चुका हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई रहेगा। तो आप उस क्वेश्चंस को काफ़ी कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 20 डेज पर सब्जेक्ट का आप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो। सो 20-20-20 60 डेज, मतलब कितना, 2 महीने आपके इन 3 सब्जेक्ट्स ले लेंगे। अभी इसका भी एक तरीका है, देखो इसका एक तरीका है कैसे करोगे। ऐसे नहीं कि बस पहले नेटवर्क्स में 20 दिन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में जाऊँगा डिजिटल पे, फिर उसके बाद में जाऊँगा कंट्रोल्स में, नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, अभी मैं मान लेता हूँ मैंने नेटवर्क्स कर लिया, पहले 20 दिन मैं नेटवर्क्स कर रहा हूँ, मैंने 20 दिन के बाद जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर लिया डिजिटल। डिजिटल खत्म होते होते मैं नेटवर्क सब भूलना स्टार्ट हो जाऊंगा। ऑब्वियस ही बात है यार, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतने सारे फॉर्मूलेज है, इतना आसान तो नहीं है। तो कंटिन्यूस रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये 3 सब्जेक्ट है, ये 60 डेज में तो कंप्लीट नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? देखो, अभी एक पैटर्न देखना पड़ेगा, एक पैटर्न नोटिस करो आप यहाँ पे देखो। पहले 20 डेज जो है मैं करता हूँ नेटवर्क्स। सो नेटवर्क्स ने ले लिए 20 डेज, ठीक है। चलो मैं फुल नहीं लिखता हूँ, लेट्स जस्ट राइट n यहाँ पे। सो n फॉर नेटवर्क्स। सो नेटवर्क्स में यहाँ पे हमारे जो है 20 डेज यूटिलाइज हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं जाता हूँ डिजिटल की तरफ, ठीक है। सो डिजिटल की तरफ गया मैं, उसको मैंने दे दिया अगले 20 दिन। अब डिजिटल खत्म होते होते 40 दिन हो चुके हैं, बराबर। और अब नेटवर्क्स को मुझे रिवाइज करने का एक अलर्ट आ गया है, क्योंकि अब अगर मैं नेटवर्क्स रिवाइज नहीं करूंगा, मैं नेटवर्क्स में जो चीज़ें हैं मैंने जो पढ़ी हुई है इतनी मेहनत से, वो सब मैं भूलना स्टार्ट करूंगा। तो अब नेटवर्क्स का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है एक 3 दिन का बफर टाइम आपको देना चाहिए, ठीक है। एक 3 डेज का बफर है ये, ठीक है। ये 3 दिन के बफर में आप नेटवर्क्स को पूरी तरह से रिवाइज करने वाले हो, ठीक है। आप नेटवर्क्स की रिवीजन इस पॉइंट पे करोगे, ठीक है। अब इसके बाद तो ये जो 2 सब्जेक्ट्स का पूरा ये चीज़ था वो कितने दिन में हो गया? 43 डेज में कंप्लीट हो गया, ओके। तो अब देखो, उसके बाद मैं जाऊंगा कहाँ पे? अब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है मेरा कंट्रोल्स है। कंट्रोल्स विल टेक येट अनदर 20 डेज, ठीक है। अब जब कंट्रोल्स में फिनिश कर जाऊंगा, क्या मुझे सिर्फ
और सिर्फ नेटवर्क्स रिवाइज करना है, नहीं, अब मुझे डिजिटल भी रिवाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे 3 दिन नेटवर्क्स को तो देने ही है, प्लस उसके साथ साथ 3 दिन मुझे डिजिटल को भी देने पड़ेंगे। इसका मतलब कंट्रोल्स फिनिश होने के बाद मेरा कितना टाइम देना पड़ेगा मुझे बफर में, मुझे देने पड़ेंगे एग्जैक्टली 6 डेज। ठीक है, तो 6 दिन जो है मेरे चले जाएंगे इन 2 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने के लिए। अब क्योंकि कंट्रोल्स आपने अभी जस्ट फिनिश किया है तो आपको एकदम से तुरंत उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको याद रहेगा वो चीज़ें। सो अभी अगर हम देखें तो ये 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने में कितने दिन लगते हैं, 20, 20 एंड 20, ये 60 डेज तो बेसिक है ही, ये 3 डेज है और ये 6 डेज है, सो 9 डेज मोर, सो अराउंड 69 to 70 डेज। मैं एक राउंड फिगर ले लेता हूँ कि 70 डेज मुझे लगते हैं, मुझे 70 डेज लगते हैं ये 3 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने में। सो आप लोग समझ रहे हो कि 2 महीने के ऊपर और 10 दिन भी ऐड हो गए। ठीक है, तो अभी प्रेशर थोड़ा सा बिल्ड तो हो रहा है क्योंकि 70 दिन चले गए हैं, 3 सब्जेक्ट्स मैंने कर लिए हैं। ठीक है, अब और बहुत सारा करना बाकी है, बट अभी थोड़ा सा एक तरीके से टेंशन जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो, ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो, एटलीस्ट इन 3 सब्जेक्ट्स में आप लोगों का जो कंसेप्ट है, आप लोगों का जो ओवरऑल स्टडी है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो, ये जो 20 दिन आप इन्वेस्ट करोगे ना, कोशिश ये रखना कि बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली उन चीज़ों को समझे। बस ऐसे नहीं बस क्वेश्चंस देख लिए और बस काम हो गया हमारा, नहीं, रीजनिंग करते जाओ। कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हो ना, ट्रांजिएंट में कैपेसिटर का चार्जिंग आप देखते हो, देखो ट्रांजिएंट एनालिसिस में कैपेसिटर का चार्जिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई है ही नहीं नेटवर्क्स में। ठीक है, अगर कैपेसिटर को चार्ज होते हुए आपने समझ लिया ना, मुझे लगता है आपने नेटवर्क्स भी समझ लिया और आपने आधा का आधा एनालॉग की तरफ भी आप बढ़ जाओगे। एनालॉग में भी आप लोग को एक तरह से एक जो फैमिलियरिटी है वो बढ़ने वाली है। ठीक है, पूरा खेल जो है वो कैपेसिटर का है। इंडक्टर हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, उसके अपने अलग रीजंस है, वो दिस इज़ नॉट द वीडियो जिसमें हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कैपेसिटर जो है वो हमारा एक बहुत ही मेजर एलिमेंट होने वाला है। ठीक है, तो आपको अगर कैपेसिटर को आपने समझ लिया नेटवर्क्स में अच्छे से, तो मुझे लगता है कि आपके काफ़ी सारा जो कंसेप्चुअल आपको आने वाली डिफ़िकल्टीज़ है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब अभी इसके बाद ना मेरे हिसाब से कुछ और आपको टाइम दे देना चाहिए। कितना टाइम देना चाहिए, और 2 या 3 दिन दे दो। ठीक है, किस चीज़ के लिए, देखो ये होने के बाद कम से कम आप और 2-3 दिन दे दो, 2 to 3 डेज दे दो फॉर नोट्स मेकिंग। ठीक है, नोट्स बना लो यार, शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि आपने नोट्स जब ये कोई वीडियोस देख रहे हो या कोई बुक से पढ़ रहे हो तो बहुत बड़े बड़े नोट्स बनेंगे, 100-150 पेजेस के नोट्स तो बन ही जाएंगे। ठीक है ना, 20 दिन में उतना तो हो सकता है, क्योंकि तो इतने बड़े बड़े नोट्स तो आप बढ़ोगे नहीं पूरा टाइम। तो वो 100-150 नोट्स को आपको कम से कम 3-4 पेजेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह पे लाना पड़ेगा। तो वो होता है नोट्स मेकिंग, ये आपको करना है और आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप नोट्स के भरोसे ही आप चलने वाले हो आगे। ठीक है, ये नोट्स में सारे की एलिमेंट्स होने चाहिए, सभी चीज़ें जहाँ जहाँ आपकी गलतियाँ हुई है, आपने कुछ कंसेप्ट को समझने में गलती भी की हो, तो वो मिस्टेक भी आपको इस नोट्स में डालना है। ठीक है, सो अगले 2 से 3 दिन जो है आपके नोट्स में चले जाएंगे। तो 70 to 73 डेज जो है अब हम इसी में अटके हुए हैं कि पहले 3 सब्जेक्ट्स को कैसे परफेक्ट करना है। ठीक है, अब ये 2 महीने कौन से हैं, देखो मेरे हिसाब से ये जुलाई, चलो मैं जुलाई फिलहाल ना कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, जुलाई के लेकर मैं आप लोग को अलग बताऊंगा चीज़ क्या करना है आपको जुलाई में। ठीक है, फिलहाल हम अगस्त में पहुँच गए और अगस्त से हमारा ये चल रहा है जो भी डिस्कशन है वो। सो अगस्त हमारा कंप्लीट हो गया, सितंबर हमारा कंप्लीट हो गया, एंड अब हम अक्टूबर में आ चुके हैं। सो अक्टूबर के भी पहले 15 दिन जो है, ऑलमोस्ट 15 डेज देख लो, क्योंकि 74 डेज मतलब समझ लो आप, ऑलमोस्ट आपका आधा अक्टूबर भी अभी खत्म हो गया है। सो ऑलमोस्ट हाफ अक्टूबर तक आपका ये चल रहा है। ठीक है, तो अभी इसको पहले मैं हटा देता हूँ, ये आप लोग ज़रा लिख लेना, आपको बहुत फ़ायदा करेगा ये चीज़ें, ये भी लिख लेना, 2-3 डेज फॉर नोट्स वगैरह लिख लेना इन चीज़ों को। ठीक है, अब देखो अभी ये देखो ये चीज़ कि हमारा अक्टूबर जो है वो आधा कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ पर है हम फिलहाल अक्टूबर 15 में हम लोग अब आगे शुरू करेंगे। हमारा जो पहला पड़ाव है, पहला पड़ाव जो था वो हमारा अक्टूबर 15 से ख़त्म हो गया। ठीक है, और हमने कितने सब्जेक्ट्स किए हैं, 3 सब्जेक्ट्स पूरे किए। ठीक है, सो टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बातें हो रही है फिलहाल। देखो हमारे पास टेक्निकल के अंडर कितने थे, ठीक है, टेक्निकल के अंडर हमारे पास 8 to 10 थे सब्जेक्ट्स, और नॉन टेक्निकल के अंडर हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स हैं।
ये बात सही है। अभी देखते हैं कितने सब्जेक्ट्स यहाँ पे पूरे हो सकते हैं, ये तो दोनों पूरे करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो 15 अक्टूबर तक आपने 3 सब्जेक्ट्स पूरे कर लिए, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स आप ये कर लिए। अब देखो दिसंबर एंड तक ही आपके पास टाइम है। अभी कितना टाइम है मुझे बताओ, मतलब देखो अक्टूबर के 15 दिन, ठीक है, 15 डेज ऑफ अक्टूबर, 15 डेज है मेरे पास अक्टूबर के। फिर उसके बाद नवंबर के 30 दिन है मेरे पास, और दिसंबर के मेरे पास है 31 डेज, ठीक है। तो कितना टाइम है देखो, दीज टू आर 61 और ये 15 हो गया, तो कितना हो गया 76 डेज हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। 76 डेज तो हमारे पास अवेलेबल है, ग्रेट। अभी तक यहाँ पे एक चीज, अभी 8 से 10 घंटा आप पढ़ रहे हो रोज, 8 से 10 घंटा कैसे पढ़ रहे हो देखो। सबसे पहले अभी एक और चीज, एक छोटा सा मैं बता देता हूँ आप लोग के लिए, ये भी आपको फायदा करेगा। कोई भी सब्जेक्ट ना जब पढ़ रहे हो कोशिश करो, ये मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, जो कर सकते हैं करो, जो जिनको लगता है ये पॉसिबल नहीं है मत करो, ठीक है। ये मेरा अपना तरीका था पढ़ने का, कैसे कि नेटवर्क्स में एक हफ्ता करता हूँ, फिर उसका नेक्स्ट वीक में करता हूँ डिजिटल, फिर उसका नेक्स्ट वीक में वापस करता हूँ नेटवर्क्स। तो 2 सब्जेक्ट मेरे साइमल्टेनियसली चलते हैं, ओके। मेरे जो 20 डेज का लिमिट है पर सब्जेक्ट वो मैं फॉलो कर रहा हूँ, स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जब स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो, ठीक है, कि ऑल्टरनेट सब्जेक्ट्स आप वीक बाय वीक करने जाते हो ना, उससे क्या होता है, आप एक ही सब्जेक्ट को लेकर ऐसे चलते नहीं हो तो आपको बोर्डम भी नहीं फील होता, ठीक है। तो ये रेकमेंडेड नहीं है, आप, ये मेरा अपना तरीका था पढ़ने का, ओके। तो क्या मैंने बोला वापस बता देता हूँ, एक हफ्ता मैं नेटवर्क्स करता हूँ, फर्स्ट वीक मैंने नेटवर्क्स कर लिया, सेकंड वीक मैंने डिजिटल कर लिया, थर्ड वीक में मैं वापस नेटवर्क्स पे आया, एंड फोर्थ वीक में वापस मैं डिजिटल पे चला गया। तो 2 सब्जेक्ट्स मेरे चल रहे हैं साइमल्टेनियसली। एंड क्योंकि अभी मेरा पूरा टाइम एक ही सब्जेक्ट, मतलब फुल डे जो है मेरा, वो सिर्फ और सिर्फ गेट का प्रिपरेशन चल रहा है, तो ये वाला स्ट्रैटेजी है मेरा, सही जा रहा था, ओके फाइन। तो 76 डेज अभी बचे हैं, तो ये जो तरीका मैंने आप लोग को बताया, देखो हो सकता है तो करो, नहीं भी किया तो भी चलेगा, वरना जैसे मैंने आप लोग को बोला 20 डेज, फिर 20 डेज, फिर 20 डेज, और बाकी के दिन जो है वो नोट्स और रिवीजन के लिए, ठीक है ना, ओके। अब देखो फाइन, सो अभी 76 डेज बचे हैं। पहले 3 सब्जेक्ट्स में हमने लगाए थे 74 डेज। तो अभी आप सोचोगे कि हमारे तो 6 सब्जेक्ट्स तो हो ही जाएंगे टेक्निकल के, नहीं, क्योंकि अब जो है ना, अब डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। चौथा सब्जेक्ट की बात करूंगा मैं, जो मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली ओके है, या कंपैरेटिवली ना थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है। उसका रीज़न भी है, देखो उसका रीज़न ये है कि वो एक मैथमेटिक्स बेस्ड सब्जेक्ट है, थोड़ा मैथमेटिक्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, तो वो हो जाएगा आपका सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, ठीक है। ये तीनों ब्रांचेस के लिए ये सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब्जेक्ट को मेरे हिसाब से 20 डेज से तो नहीं होगा, 25 डेज तो आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। 25 डेज ये सब्जेक्ट को चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि दिस सब्जेक्ट ना कम्युनिकेशन का एक रूट है। कम्युनिकेशन आपको अगर पढ़ना भी चाहते हो तो एसएस के बगैर, सिग्नल सिस्टम्स के बगैर आप वो नहीं पढ़ सकते, उसमें आपको समझेगा ही नहीं चीज़ें, ठीक है ना, कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो इसलिए मुझे लगता है सिग्नल सिस्टम बाय इट्स ओन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, 11-12 मार्क का आता है वो भी, ठीक है। और प्लस वो क्या करता है, एक तरह से प्री रिक्विजिट भी है किसी और आने वाले सब्जेक्ट्स के लिए भी, ठीक है। सो चौथा सब्जेक्ट मुझे लगता है कि सिग्नल सिस्टम्स है। सिग्नल सिस्टम्स आपका शुरू हो जाएगा अक्टूबर 15 के बाद, ठीक है। सो अक्टूबर 15 के ऑनवर्ड्स यहाँ से आप जो है सिग्नल सिस्टम भी स्टार्ट करोगे। अब क्योंकि मैंने बोल रहा हूँ, मैंने ये भी आपको एक तरीके से बता दिया कि चलो आप 1 वीक आफ्टर अनदर वीक सब्जेक्ट्स को चेंज कर सकते हो, तो मुझे लगता है इन 25 डेज के साथ साथ एक और जो एक 5वां सब्जेक्ट है आपका, वो हो सकता है मेरे हिसाब से 5th सब्जेक्ट विल बी ईडीसी, ठीक है। कंसेप्चुअली बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ओके। इसमें आप लोगों को कंसेप्ट को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और ये सब्जेक्ट नहीं तो भी 30 डेज तो लेगा, ठीक है। कम से कम प्रिपरेशन भी आप करने की बात करो, यहाँ पे एकदम लीस्ट प्रिपरेशन भी करो तो भी 30 डेज तो आपके लगने ही वाले हैं। और मैं ये सब्जेक्ट करने के लिए एक आपको प्लेलिस्ट रेकमेंड करूँगा, वो है NPTEL का, ठीक है। सो ये देखो, ये मैं हटा देता हूँ, 76 डेज है हमें पता है, देखो। तो ईडीसी करने के लिए मैं आप लोगों को एक प्लेलिस्ट सजेस्ट कर रहा हूँ, वही देखना। मैं जानता हूँ वो थोड़ा आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, लेकिन अगर आपने वो चीज़ कर लिया, आपका ईडीसी उससे बेहतर कहीं से प्रिपेयर नहीं हो सकता, ठीक है। ईडीसी करने के लिए आप जो है NPTEL फॉलो करो।
IIT मद्रास का एक सर है, ठीक है, एस करमलकर करके, ठीक है ना, इनका वीडियोस डेफिनेटली फॉलो करो। 42 आवर्स का है टोटल, 42 आवर्स के वीडियोस है टोटल उसमें, और उसमें आपका ऑलमोस्ट 80% सिलेबस कवर हो रहा है। मेजर टॉपिक सारे उसमें से कवर हो रहे हैं। उसके अलावा जो आपके सोलर सेल वगैरह वो सब चीज़ें हैं वो आपको बाहर से करना पड़ेगा, लेकिन फ्री में मिल रहा है ये सब चीज़ें। ये देखो, ये जो है वो कंप्लीटली फ्री है। ये जो वीडियोज़ है आपको फ्री में मिल रहा है, 1 रुपया खर्च नहीं करना है आप लोग को यहाँ पे, ठीक है, कंप्लीटली फ्री है ये मटेरियल। तो मुझे लगता है कि आपको ये EDC फॉलो करना चाहिए। 30 डेज में आपका जो है एक ऑलमोस्ट 80 to 90% सिलेबस तो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप समझो कि 55 डेज हमारे ये 5 सब्जेक्ट्स करने में कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पे। अभी जब सिग्नल्स कर रहे हो उसके बाद ये तीनों का भी तो रिवीजन करना पड़ेगा ना, इन तीनों का रिवीजन अलग से अपना टाइम लेगा, ठीक है। तो इसीलिए अभी उन चीज़ों पे भी मैं आऊँगा। तो अभी समझ लो कि हम सिर्फ 5 टेक्निकल सब्जेक्ट्स करेंगे, ठीक है। अगर आप EC वाले हो तो आपका पढ़ाई यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले हो तो आप लोग के लिए और छोटे मोटे सब्जेक्ट जैसे वो मेजरमेंट्स वगैरह है, आपको लगता है कि आपको इजी पड़ रहा है, आप कर सकते हो उसको, तो एक और सब्जेक्ट आपका ऐड हो सकता है, ठीक है। मेजरमेंट्स आई गेस इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी होता है, तो वो सब्जेक्ट भी आप देख सकते हो, थोड़ा कंपैरेटिवली कम आवर्स का है, तो वो भी कर लेते हो, मुझे लगता है आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से 6 सब्जेक्ट्स ही मैंने आप लोग को पहले से बोला था, उतना ही होने वाला है और उतने पे ही ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि अभी नॉन टेक पे आए नहीं है हम लोग, नॉन टेक पे आएंगे। तो क्योंकि अभी देखो ये चीज़ समझ लिया आप लोगों ने, ये लिख लेना। सो जो ये है ना EC वाले लोग हैं, EC वाले लोगों का 5 सब्जेक्ट्स मैं गारंटी कर रहा हूँ कि 5 सब्जेक्ट्स आपके हो सकते हैं अच्छे से। और जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं ये EC वालों के लिए है, ठीक है, ये EC वालों के लिए ये 5 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स तो है ही जो आपको करने चाहिए। कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई EDC थोड़ा मुश्किल है, EDC हमसे शायद नहीं हो पाएगा, तो एक ऑल्टरनेट सब्जेक्ट मैं आपको एक ऑप्शन की तरह दे रहा हूं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं और EMT, ठीक है, या EMT पढ़ लो, EMT भी पढ़ लोगे, बट EMT का फ्री रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं है, तो उसके लिए मेरे पास मुझे लगता है आपको कुछ खरीदना पड़ जाएगा। अगर आप लोग कोई क्लासेस वगैरह का जा रहे हो तो वो चीज़ वहाँ से फॉलो करना पड़ेगा। YouTube पे इतना बढ़िया कंटेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट कर लो, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट्स या ऑलमोस्ट 5 to 6 सब्जेक्ट्स का मैंने बताया, बट 5 सब्जेक्ट स्ट्रिक्टली रखो, 5 ही टेक्निकल सब्जेक्ट्स करो, उतना ही आप लोगों को फायदा करेगा वो चीज़, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अगर मैं बोलूँ तो 6 सब्जेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मैक्स टू मैक्स। अगर कोई सब्जेक्ट आपका वो मेजरमेंट जैसे मैं बोल रहा हूँ और थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली इजी है तो बस उतना एक सब्जेक्ट पे आप ध्यान दो। तो ये इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए। इससे ज़्यादा आप करने की कोशिश भी मत करना और होगा भी नहीं, ठीक है। टाइम बहुत लिमिटेड है तो इस पे आप फिक्स रहो। ये दोनों होने वाले हैं आपके, ठीक है। तो लास्ट में हमें समझेगा कि हमने कितना सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। देखो, ठीक है, अब देखो इतना समझ में आ गया, ग्रेट। अभी देखते हैं कि ये जो 5 या 6 सब्जेक्ट्स की मैंने बात की उसका हम लोग को टाइम कैसा डिवीजन करना है, कितने दिन हमें लगने वाले हैं, और लास्ट में हमारे पास कुछ टाइम बचता है या नहीं, पहले वो देखते हैं, ठीक है। देखो, सो 8 से 10 घंटा आप रोज पढ़ने वाले हो, आप लोग मुझे प्रॉमिस करना है ये चीज़, ठीक है। आप लोग मुझे जो है कमेंट्स में बताओगे कि येस वी प्रॉमिस कि हम 8 से 10 घंटा रोज पढ़ाई करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर हैपन्स। हम 8 से 10 घंटा रेगुलरली हमारा फोकस जो है वो बना के रखेंगे। हम सबको IIT में जाना है, ठीक है। देखो अभी सो यूर स्टार्टिंग, अभी जुलाई का महीना कंसिडर नहीं हुआ है, ये 8 से 10 घंटा याद रखो, मैं इसको अभी हटा रहा हूँ। अभी यहाँ पे पूरा टाइम फ्रेम मैं आपके सामने रख दूंगा। देखो, सो अगस्त से हम स्टार्ट करने वाले हैं नेटवर्क्स के साथ, ठीक है। सो नेटवर्क्स का N मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेटवर्क्स के लिए मैंने बोले थे आप लोग को 20 दिन, सो 20 डेज फॉर दैट। उसके बाद मैं जाऊँगा डिजिटल की तरफ, उसमें अलग से मैं 20 दिन दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद एक बफर मैंने आप लोग को दिया हुआ था विच इज़ बेसिकली 3 डेज, 3 दिन का बफर है ये, ठीक है। चलो ये थोड़ा रेड पेन से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये 3 दिन का बफर टाइम है आप लोग के पास अवेलेबल, ठीक है, कि जिसमें आप नेटवर्क्स को रिवाइज करने वाले हो। उसके बाद हम बढ़ेंगे कंट्रोल्स की तरफ। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो था हमारा कंट्रोल्स के अपने अलग 20 दिन लगने वाले हैं। उसके बाद मैंने आप लोग को बोला था कि एक 6 दिन का बफर रहेगा, सो दिस इज़ अ 6 डेज बफर यहाँ पे, ठीक
ठीक है। ये 6 दिन का बफर जो है इसमें आप क्या करोगे, ये जो पहले 2 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े थे नेटवर्क्स और डिजिटल, ये चीज़ करोगे। अब इस बफर पीरियड के बाद आप लोगों को एक और मैंने चीज़ करने के लिए बोली है, कुछ और 3 दिन यहाँ पे आप लोग को देने पड़ेंगे, ठीक है। ये 3 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मैं चीज़ बड़ा बना रहा हूँ यहाँ पे। 3 दिन है ये किन चीज़ों के लिए, तो आप लोग को नोट्स बनाने हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, फिर उसके बाद आपको फॉर्मूला चार्ट बनाना है, एंड लास्ट मिनट नोट्स जैसे आप बोल सकते हो, तो वो भी आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 दिन जो है वो उस चीज़ के लिए है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ को मिस मत कर देना, ठीक है। अब उसके बाद नेटवर्क्स डिजिटल कंट्रोल्स के बाद चौथा सब्जेक्ट मैंने आप लोग को बोला था सिग्नल सिस्टम्स, ये आपको करना ही है, ये मैंडेटरी सब्जेक्ट है फॉर ऑल द ब्रांचेस। तो उसके बाद हम चलने वाले हैं सिग्नल सिस्टम्स पे। तो सिग्नल सिस्टम्स के अपने अलग 25 दिन लेने वाला है वो, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 25 डेज, ठीक है। अब ये 25 डेज खर्च करने के बाद वापस से मैं एकदम फट से वापस से ये चीज़ें आपको रिवाइज करने के लिए नहीं बोलूँगा, बिकॉज ऑलरेडी आप बहुत सारा टाइम दे चुके हैं इनके ऊपर, तो थोड़ा सा अभी डिले भी होता है, मुझे लगता है कि चल जाएगा, ठीक है। विल टेक सम टाइम, उसके बाद हम वापस से उसके ऊपर आएंगे। देखो अभी ये हटा देते हैं। अभी एसएस के बाद सिग्नल सिस्टम्स के बाद आप जाने वाले हो ईडीसी या ईएमटी, जो आपका मन करे वो सब्जेक्ट ले लो, लेकिन टाइम दोनों में लगने वाला सेम ही है, ईडीसी और ईएमटी, ठीक है। ईडीसी या ईएमटी कर लो, उसके लिए अपने अलग 30 दिन लगने वाले हैं, ठीक है। अब वो होने के बाद, उसके होने के बाद आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अब आप इन दोनों सब्जेक्ट्स का रिवीजन यहाँ पे कर लोगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है एक रिवीजन रहेगा आपका, 5 डेज रिवीजन रखो सिग्नल सिस्टम्स के लिए, सिग्नल सिस्टम्स कर लो। आपको ईडीसी ईएमटी वापस रिवाइज करने का मन करता है तो वो रिवाइज कर लो वापस से। और ये 5 दिन होने के बाद वापस से मुझे लगता है कि और एक 5 डेज आपको देने चाहिए, 5 डेज नहीं, एक्चुअली मैं पूरा बोलूँगा, एक वीक देना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक फुल वीक दोगे आप, उसके बाद, ठीक है, 1 वीक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किसके लिए, तो ये जो पहले 4 सब्जेक्ट्स हमने किए हुए हैं, ठीक है। देखो 1, 2 और 3 सब्जेक्ट्स के लिए एक्चुअली सिग्नल सिस्टम हम कर चुके हैं। तो फॉर योर नेटवर्क्स डिजिटल एंड कंट्रोल्स, नेटवर्क्स डिजिटल और कंट्रोल्स, ये 3 सब्जेक्ट्स के लिए आप पूरा एक हफ्ता डिवोट करोगे, ठीक है। अभी देखते हैं यार डेज काउंट कितना हो रहा है, ठीक है, लेट्स सी। सो देखो 20, 40, 43 और 20, 63 और 6 जो है 69 हो जाएगा, प्लस 3 इज 72 और ये जो है 25 है, तो ये 72 और 25 इज गोइंग टू बी 97 डेज, 97 और ये 30 है, तो एक तरह से 127 हो जाएगा यहाँ पे। 127 प्लस 5 कितना हो जाता है, 132 डेज है, 132 और ये 139 डेज, ठीक है ना। ये पूरा जो टाइम टेबल बना है यहाँ पे वो कितने दिनों का है, 139 डेज का है, ठीक है ना। 139 डेज का ये आपका टाइम टेबल बन चुका है। अभी कितने टाइम हमारे पास अवेलेबल है वो देखते हैं, अगस्त से लेकर दिसंबर एंड तक। सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सो 150 डेज हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। सो 139, तो टोटल हमारे जो 5 महीने हैं यहाँ तक दिसंबर एंड तक हमारे पास 150 डेज अवेलेबल थे, ठीक है। और उसमें से 139 डेज का आपको मैंने टाइम टेबल यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अब वो 11 दिन जो है, हो सकता है आप लोग का कोई सब्जेक्ट एज प्लान नहीं जाए, हो सकता है कुछ 3-4 दिन ज़्यादा लग जाए, आपको फॉर्मूला याद करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है, तो वो चीज़ों में आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 दिन अभी भी हमारे बचे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास और 15 दिन बचे हुए हैं। सो ऑलमोस्ट 1 महीना हमने एक तरह से यहाँ पे सेव किया हुआ है, इसके अलावा भी। तो अब चाहो तो आप टेस्ट लिख सकते हो सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज टेस्ट, बट उससे बेटर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा टॉपिक वाइज टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के लिए जाओ ही मत जाओ, ठीक है ना। 6 महीना बहुत कम टाइम है, उसमें आप ये टेस्ट वेस्ट अभी घुसाने जाओगे ना बीच में तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, उससे बेटर एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ लो, ठीक है। तो जो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनको एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम मिलेगा, और जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं उनको एनीवेज एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना ही था। ये 5 टेक्निकल के अलावा एक और टेक्निकल आपको एनीवेज पढ़ना था, तो मुझे लगता है कि वो जो 1 महीना अभी यहाँ पे हमें सेव होता हुआ दिख रहा है, आप उसमें वो एक सब्जेक्ट कर लो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपके 6 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, ईसी वालों के भी 6 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे,
ठीक है, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है हमने, क्योंकि अभी देखो जो भी है कोई भी ऐसे ही बस हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप लोग को पूरा टाइम के हिसाब से मैंने यहाँ पे बता दिया। ओके हर चीज़ के हमने प्रॉपर डेज काउंट करके ही किया है, कुछ भी इम्प्रैक्टिकल बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हर चीज़ को मैंने अपने खुद से एक्सपीरियंस किया हुआ है, इतने दिन में ये सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग का एक अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। फाइन, अभी जो है जुलाई की बात करनी बाकी है हमें, ये 11 दिन तो आप जो है वो कर लो। वैसे जुलाई और वो 11 दिन का हिसाब तो क्लियर हो गया कि हमें एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो नेटवर्क्स अगस्त से शुरू नहीं करोगे आप, जुलाई से ही शुरू करोगे, राइट फ्रॉम जुलाई, अभी से ही शुरू कर दो, आज या कल से, जो भी जितना जल्दी हो सके बस कर लो शुरुआत, ठीक है। अब मेजर ये हमारा हो जाता है, वीडियो सीरीज़ आप देखोगे, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, फिर क्वेश्चंस जो है वो पास्ट ईयर्स के मेजरली रेफर करने वाले हो, ठीक है। अब इसके अलावा अब आपका जो मेन टाइम है वो कंप्लीट हो गया है, ये लास्ट मंथ है, वो पूरी तरह से टेस्ट सीरीज़ को देना पड़ेगा आपको, फुल लेंथ टेस्ट आपको लिखने हैं, कितने लिखने चाहिए, कैसे लिखने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए उस लास्ट मंथ में, वो सबके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो था। आपका जो ये टाइम है उसको कैसे मैनेज करना है आपको, वो मैंने आपको बताया। अभी एक छोटा सा और चीज़ बता देता हूँ कि दिन को कैसे मैनेज करें, एक दिन कैसे मैनेज करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। देखो सुबह जो है आप सुबह उठते हो, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो, मैं नाइट पर्सन हूँ, तो मैं जनरली रात को ज़्यादा लेट जागता था, ठीक है। दोनों के लिए मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको। मॉर्निंग पर्सन है, आप जल्दी उठते हो, आप सुबह अगर फ्रेश फील करते हो, तो मैं चाहूँगा कि आप पहले थियोरी पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लो, सुबह सुबह पूरा थियोरी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो चलो वो भी लिख ही देते हैं। अब ये समझ में आ गया तो मुझे ये हटा सकता हूँ मैं, ये चीज़ ये पूरा निकाल देते हैं। देखो ठीक है, अब देखो सो मॉर्निंग पर्सन हो गया आप, ये हो तो सुबह स्टार्ट करो, ये मॉर्निंग वालों के लिए है, और ये जो है वो नाइट वालों के लिए है, ठीक है। मॉर्निंग वाले जो लोग हैं वो क्या करो कि आप लोग सुबह जो है पहले थियोरी पढ़ लो, ठीक है ना, पहले थियोरी पढ़ लेना, आप फ्रेश रहते हो उसमें तो थियोरी अच्छे से क्लिक करेगा। उसके बाद हो सकता है कि आप ये कोई बुक से पढ़ रहे हो या फिर आप वीडियोस देख रहे हो, तो जो भी ये कर रहे हो ये सुबह सुबह कर लेना। उसके बाद जो है आप जितना भी पढ़ा उस वीडियो से उसके नोट्स तो बनाओगे ही, तो वीडियो बेस्ड नोट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वीडियो बेस्ड नोट्स, ये शॉर्ट नोट्स नहीं है आपके, ये वीडियो बेस्ड नोट्स है, डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, ये वीडियो बेस्ड नोट्स है। उसके बाद जो है आप PYQs पे फोकस करो। देखो 6 मंथ्स वालों का मेन जो है ना पूरा फोकस जो है वो PYQs पे ही होना चाहिए, ठीक है। PYQs से ही आपका जो है गुजारा हो रहा है, ठीक है, और वैसा ही रखो, और कोई एक्स्ट्रा बुक्स करने मत जाओ, बहुत फंस जाओगे बुरी तरह से, ठीक है। तो PYQs पे ही फोकस रखना, ठीक है, ये रखो। एंड इसके साथ आपका पूरा जो दिन है यही चीज़ में आपका चला जाएगा, ठीक है। कितना टाइम लगता है वीडियोस पे वगैरह वो आपको देखना पड़ेगा, 2 या 3 घंटे वीडियोस आप रोज देखते हो, उसके बाद नोट्स बनाओगे, फिर क्वेश्चंस भी करोगे, इट्स गोइंग टू टेक सम गुड अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये आपका दिन का एक पूरा शेड्यूल रहेगा। नाइट वालों को अगर आप रात में ज़्यादा बैठते हो तो थियोरी रात में कर लो यार, फिर उसके बाद जो है सुबह क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि आप लोग को सुबह उठने में बोर होता हो, लेट उठते हो आप, तो सुबह उठने के बाद आप क्वेश्चंस कर लो जब भी करोगे तो, ठीक है। फिर नोट्स वोट्स तो आप बना लोगे उसके साथ साथ, सिमिलर इसमें कि रात को अपने वीडियोस देख लिए, सुबह उठने के बाद नोट्स बना लो या क्वेश्चंस कर लो, और उसके बाद ये ऑल्टरनेट आप चीज़ें कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है, फाइन। तो यही बस एक रूटीन है। अब 2 नॉन टेक्निकल की बात हमें करनी रह गई है, तो अभी उसके ऊपर फोकस करते हैं। देखो अभी एक चीज़ जो आपका ऐड होने वाला है आपके पढ़ाई में, वो होगा आपका मैथ्स का प्रिपरेशन। सो अब अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर से आपको मैथ्स शुरू करना है, ठीक है। देखो सो 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, 1 अक्टूबर से आप मैथ्स का पढ़ाई स्टार्ट करो यार, ठीक है ना। मैथ्स का पढ़ाई करोगे रेगुलरली, रोज रेगुलरली यू हैव टू डू 1.5 to 2 आवर्स का प्रिपरेशन आपको करना ही है, ठीक है। कैसे करोगे तो देखो, आप लोग सबसे पहले आपको कोई एक वीडियो सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो यूट्यूब पे आपके पास क्रैश कोर्स है अवेलेबल, क्रैश कोर्स देख लो, ठीक है, क्रैश कोर्स पढ़ लो, उसमें से नोट्स बना लो उसके, ठीक है। तो उसके बाद आप नोट्स बनाओगे, नोट्स या फिर आप बोल सकते हो फॉर्मूला चार्ट भी होगा उसके साथ साथ, ठीक है, फॉर्मूला चार्ट भी आपको बनाना पड़ेगा, बराबर बात है। और उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग पे।
अब मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है, बिकॉज मैथ्स है यार, उसको थियोरी पढ़ नहीं सकते, मैथ्स को सॉल्व करोगे तब जाके वो सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सॉल्विंग कहाँ से करोगे, तो देखो एस का मेड इजी का पास्ट ईयर्स का बुक आता है, जिसमें सभी ब्रांचेस के पिछले 30 सालों के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सिर्फ उस बुक पे फोकस करो, ठीक है। मैं जानता हूँ कि वो बुक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे और आपके पास इतना टाइम नहीं है। सो एक आप लोग को डिस्काउंट दे देता हूँ मैं, 2010 ऑनवर्ड्स, 2010 ऑनवर्ड्स के जो भी क्वेश्चन है सिर्फ उतने फोकस करो, ठीक है। उसके पहले का रहने दो, 2010 ऑनवर्ड्स जो भी आपका है उतने ही क्वेश्चंस करो बस, ठीक है, और उतना आपका हो जाएगा। मुझे लगता है अक्टूबर में स्टार्ट करते हो, सो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने में आपका मैथ्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो अक्टूबर टू दिसंबर जो है आप मैथ्स के लिए टाइम दोगे, अक्टूबर टू दिसंबर का आपका मैथ्स का रूटीन रहेगा। मैथ्स जनरली मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ना इन द लेटर पार्ट ऑफ द डे करो, जब आप पूरी तरह से बोर हो चुके हो, बहुत सारा थियोरी पढ़ लिया, बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस कर लिए, अब थोड़ा कुछ अलग करना है तो फिर मैथ्स पे जाओ, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में भी आप लोग को काफ़ी सारी इजी टॉपिक्स भी है, लीनियर अलजेब्रा है, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स वगैरह वो सब चीज़ें हैं, कुछ कुछ इजी चीज़ें भी है जो आप लोग जो है एंजॉय करोगे। क्वेश्चंस बहुत जल्दी बनते हैं, उसके 30-40 सेकंड्स में बन जाते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अरे यार चलो बढ़िया है, जल्दी कंप्लीट हो रहे क्वेश्चंस, तो वो खुशी मिलती है एक तरीके से। तो मुझे लगता है कि आप उसको थोड़ा लेटर पार्ट ऑफ द डे में करो, जब आप थोड़ा सा थक जाओगे, ठीक है। कुछ लोग दोपहर में भी कर सकते हैं, जिनको दोपहर में अगर सोने की हाँ, दोपहर में सोना नहीं है यार, अगले 6 महीने दोपहर को आप नहीं सोओगे, ये चीज़ स्ट्रिक्टली याद रखना। दोपहर को बिल्कुल नहीं सोना है, दोपहर में आप मैथ्स कर लो, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा। अब रही बात एप्टीट्यूड की, तो जनवरी का जो महीना है जिसमें आपने फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर दिए है, उसी महीने में एप्टी कर लो। एप्टीट्यूड कैसे करना है, यूट्यूब पे जाओ, शॉर्टकट्स देखो, हर चीज़, हर आपको टॉपिक्स तो पता है, आपके जो सिलेबस है उसमें टॉपिक्स तो दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स से रिलेटेड ना कुछ कुछ ट्रिक्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम पे आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, आपको थोड़ा सा वापस से एक बार रिविजिट करना पड़ेगा उन चीज़ों को, तो वो ट्रिक्स पढ़ लो। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपके जो मॉक टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट, उसमें से जितने भी क्वेश्चंस आप बनाओगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर एप्टी। एप्टी बहुत आसान आता है आपके पेपर में, तो वो 15 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो वहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। ओके, तो अभी एक रिकैप कर लेते हैं कि एग्जैक्टली समझ लेते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या होगा, कितना अमाउंट ऑफ सिलेबस हमारा कंप्लीट हो रहा है, एंड फिर एग्जैक्टली मार्क्स कितने हमारे बन सकते हैं। लेट्स सी दैट। देखो अभी सबसे पहले टेक्निकल की मैं बात करूं, सो वी हैव टेक्निकल सब्जेक्ट्स एंड वी हैव नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स। सो मैंने बोला था कि आप लोगों के पास 8 से 10 टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पे 2 नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, ये कॉमन है, ठीक है। ये जो 8 है ये ईसी वाले लोग हैं, ठीक है, ये ईसी वाले लोग हैं, और ये जो है ये आयन और इलेक्ट्रिकल वाले लोग हैं, ठीक है। अब ईसी वालों को मैंने प्रॉमिस, मतलब ईसी वालों को मैंने बोल दिया है कि आपके 5 सब्जेक्ट्स तो फॉर श्योर हो रहे हैं। सो 5 सब्जेक्ट्स तो आपके 100% हो रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्टार लगा देता हूँ कि इतने सब्जेक्ट्स तो आप 100% कवर करोगे, ठीक है। और अगर आपने अच्छे से मैनेज कर लिया है उन चीज़ों को, और जैसे हम देख रहे थे कि कुछ टाइम हमारा बच भी रहा था उसमें से, तो आपका 6 सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। 6 जो है ऑप्शनल है, आप करोगे नहीं करोगे आपके एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। मैंने टाइम टेबल में वो छोटी सी आपको एक बफर पीरियड आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो वो मुझे लगता है 6 सब्जेक्ट कवर करने के लिए काम आ सकता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल, आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है, आपको बस कुछ भी हो जाए बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है टाइम टेबल को, ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को डिफ़िकल्ट चीज़ दिया हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया, बहुत सारे बफर डेज भी दिए हुए हैं रिवीजन करने के लिए, ठीक है। 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, एक हफ्ता आपको दिया है रिवीजन करने के लिए। हो सकता है कोई टॉपिक आपका छूट जाए, आप लोग वो 20 दिन में करने की कोशिश करो, बट कोई टॉपिक छूट जाए तो वो जो है उन बफर डेज में आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप कर लेना। आप लोगों के लिए मैं स्ट्रिक्टली 6 ही सब्जेक्ट्स हो रहे हैं आपके, ठीक है, 6 ही सब्जेक्ट्स होंगे, उतने पे ही फोकस करना, और ज़्यादा आप इसके बाहर जाने की कोशिश मत करो। ये आप लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि 6 ही सब्जेक्ट्स पे फोकस करना, बाकी 2 सब्जेक्ट से वो छूटने वाले हैं, रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब नॉन टेक्निकल दोनों हो रहे हैं, ठीक है, हर ब्रांच के लिए ये दोनों सब्जेक्ट्स कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने यहाँ पे टिक कर दी है। इसका मतलब अगर मैं देखूँ तो ऑन एन एवरेज हमारे
अगर आप देखो टोटल सिलेबस को जोड़ने जाओ तो मुझे लगता है कि एक अप्रॉक्सीमेटली देखो अप्रॉक्सीमेटली आपका 70% सिलेबस जो है 70% सिलेबस जो है वो आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। तो आप एग्जाम में जब जाओगे आपके पास 70% सिलेबस का नॉलेज होने वाला है, ठीक है। 100 मार्क्स का एग्जाम है, आपको कोई वहाँ पे 70 मार्क्स तो स्कोर करके आप आओगे नहीं, ये तो बात हम जानते हैं, क्योंकि आप अगर इतने में 70 मार्क्स स्कोर कर गए तो आप तो यार लाइक जीनियस हो, आप सच में बहुत बड़े जीनियस हो, आपको ये सब चीज़ों की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो 70% सिलेबस भी अगर आप करके आते हो, मैं अभी ये जो मार्क्स की बात करूँगा ये स्ट्रिक्टली ईसी के टर्म्स में, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिकल के मार्क्स का इतना आइडिया नहीं है, मैं ईसी के मार्क्स से रिलेटेड ही चीज़ें बातें करूँगा। इतना आप सिलेबस करके जाते हो, ठीक है, लेकिन रैंक की जो बात करूंगा वो ऑलमोस्ट सेम होगी दोनों के लिए। देखो ऑलमोस्ट 70% आपका सिलेबस हो गया है, तो मुझे लगता है कि जो आपके ईसी वाले लोग हैं वो मेरे हिसाब से, देखो ईसी वाले लोग जो है वो 40 to 45 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 100, ठीक है, अराउंड ये मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी इससे नीचे नहीं जाओगे आप, जनरली इसके नीचे तो नहीं जाओगे। मुझे लगता है इसमें +5 हम कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि पेपर कैसा आ गया, आप लोगों ने कैसा परफॉर्म किया, उसके ऊपर +5 मैं आपको दे सकता हूँ। तो बट मेरे हिसाब से इस स्ट्रैटेजी को लगाते हुए और आपका जो टाइम है उस सब चीज़ को देखते हुए एक ऑप्टिमिस्टिक जो है, ऑप्टिमिस्टिक मैं बोलूँगा 50 मार्क्स होगा, ठीक है, एकदम ही अनरियलिस्टिक बातें नहीं करेंगे। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से बात करूँ तो आप 50 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और ये जो है, ये वाला जो रेंज मैंने आप लोग को बताया, ये मुझे लगता है फॉर श्योर बन सकता है, ठीक है, दिस इज फॉर श्योर। और ऑप्टिमिस्टिक में मैं आप जाऊँ तो 50 मार्क्स ईसी वाले लोग जो है वो स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले हैं, मुझे लगता है कुछ ऑन एंड अबाउट अपने जो ये है मार्क्स वर्सेस रैंक का वो देख लो। तो इसके हिसाब से अराउंड आप लोग देखो 50 मार्क्स पे आप अंडर 1500 आ सकते हो, ठीक है ना, अंडर 1500, जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि इतना मुझे लगता है कि बन सकता है, ठीक है, इस 6 महीने के इसके साथ। दिस इज लाइक कि आपने सच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ये टाइम टेबल को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली फॉलो कर लिया आप लोगों ने, तो ये चीज़ भी अचीवेबल है। और ये जो रैंक की मैं बात करूँ, ये तीनों के लिए अचीवेबल है, इलेक्ट्रिकल भी, इंस्ट्रूमेंटेशन भी और ईसी भी, ठीक है। मार्क्स का मुझे आइडिया नहीं है इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल का, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप ये रैंक का आइडिया आप लगा लो, ठीक है। रैंक के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि कितना मार्क्स आपको स्कोर करना चाहिए, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई फील कि ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है। मैं बहुत ज़्यादा आप लोग को बोलूँगा नहीं कि आपका तो होना ही है आईआईटी में वगैरह, ठीक है, बट एक आपको एक फिर भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेवरेज मिल सकता है ये सारा पढ़ाई करके, इस तरह से पढ़ाई करके। और जो एक तरीके से 6 महीने वाला स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है टाइम मैनेजमेंट में, तो मुझे लगता है ये जो अप्रोच है उससे आपका काफ़ी सारा जो टाइम है वो बचेगा, काफ़ी सारा टाइम सही जगह पे आपका लग जाएगा, ठीक है। सो अगर अच्छा लगे ये स्ट्रैटेजी तो बस लाइक करना, ओके। एंड मिलेंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली मैं टेस्ट सीरीज़ के ऊपर भी लेके आऊँगा, बिकॉज वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है, लोगों को नहीं समझ में आता है कि कैसे टेस्ट सीरीज़ को भी सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।